ज़्यादातर जो ज़ख्मी हैं वो आपके क्या देखते हैं कि किस नौइयत के ज़ख्मी हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है बॉल बैरिंग का भी इस्तेमाल किया गया था और ज़ख्मी ज़्यादातर उनके सर जो है सर पे चोट आई है, जैसा कि कोई टाइम डिवाइस के बाद आती है। और सर अब तक कितने ज़ख्मी और कितनी कैजुअलिटी? जी अभी तक यहाँ जो हमारे पास रिसीव्ड हुए हैं इंजर्ड वो 26 हुए हैं और 2 की डेथ हुई है। और अभी मेरी डॉक्टर से भी बात हुई है, वो मैंने खुद भी चेक किया, उनको मिला हूँ मैं तमाम से, तो मोस्टली लोअर लिम्स के ऊपर जो शार्पनल वुंड्स हैं वो लगे हैं। डीसी साहब ये बताइएगा कि ऐसे वो पान मंडी ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, तो क्या मोटरसाइकिल पे नस्ब की गई थी टाइम डिवाइस? ये कहना अभी कबल वक्त होगा, ये हमारी टेक्निकल टीम सर्टेन कर रही है कि मोटरसाइकिल में था या कि डीसी साहब आप समझते हैं कि इस वाक़ये में बैरूनी हाथ मुलव्वस हो सकता है? देखें अभी ये कहना तो बहुत अर्ली है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका हुआ है, तमाम ज़ख्मी और जो लोग जहाँ बहक हुए हैं वो हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं, तमाम हेल्थ की टीम्स एक्टिव हैं और अभी प्राइमरीली आप ये देखें कि वो एरिया कवर्ड है हमारे सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमराज से। बहुत जल्द पुलिस और फोरेंसिक एजेंसी इस नतीजे पे पहुँच जाएगी कि इसके पीछे कौन हाथ था और इसके पीछे कौन मुलव्वस है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्राइमरीली जो हमारा तमाम एमरजेंसी सर्विसेज का रिस्पांस था वो मुकम्मल हो चुका हुआ है और हम तमाम ज़ख्मी जो हैं उनके लवाहकीन और उनको ये बात बताना चाहते हैं कि उनके तमाम लोग बड़े सेफ हैंड्स में हैं और हम उन्हें बेस्ट मेडिकल डीएजी साहब ये बताइएगा कि अभी ये जो धमाका हुआ है, जो वाक़या हुआ है, कैसी डिवाइस का इस्तेमाल या कैसे मवाद का इस्तेमाल जो है वो इसके अंदर अभी तक सामने आ सके? फोरेंसिक टीम जो है उन्होंने अभी तक इब्तदाई तफ्तीश उनकी क्या कह रही है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो टेक्निकल टीम्स हैं सीटीडी की भी और पीएफएसए की भी टीम भी है, बीडीयू भी है, वो अभी हम सर्टेन कर रहे हैं। इब्तदाई मालूमात जैसे आपको मैंने बताया है कि ऐसे लग रहा है कि कोई प्लांटेड डिवाइस है। बाकी जो भी टेक्निकल एविडेंस होगा गैदर होगा वो वक्तन फ़वक्तन हम आपके साथ शेयर कर देंगे। हलाकतें बता रहे हैं कितनी है? 2 अफराद जो है वो दम तोड़ चुके हैं। जी दो अफराद की डेथ हुई है और 24 इंजर्ड हैं। उम्र भी बता दें उनकी अगर आपको। जी एक है टीनेज है और दूसरा जो है ना 20s में है। टीनेज के बारे में बताया जा रहा है वो कराची से बच्चा यहाँ पर है, क्या ये जी वो सर्टेन कर रहे हैं अभी। ठीक। अच्छा डीसी साहब ये बताइएगा कि बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है अभी तक उसने क्या शवाहिद इकट्ठे किए हैं और इस हवाले से मजीद बताइएगा कि सर्च एंड स्वीपिंग सिस्टम में जो ज़िली हुकूमत है वो लाहौर पुलिस की क्या मदद कर रही है? बम डिस्पोजल स्क्वाड तो अगर टाइम से हमें इत्तला मिले कि किसी बैग में या किसी चीज़ में कोई मशकूक चीज़ है तो बड़ा अर्ली रिस्पांस में हेल्पफुल होता है, मगर जब कोई धमाका या इंसिडेंट हो जाता है तो फिर उसकी पेरिफेरी क्लियर की जाती है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड उसके इलाके में जितनी एमरजेंसी फोर्स और जितने लोग आते हैं उनको क्लियर करता है कि कोई दूसरा इस तरह का इंसिडेंट ना हो जाए, क्योंकि लोग उस जगह पे इकट्ठे होते हैं। और अभी ये तहकीकात काफ़ी मैच्योर लेवल पे चली गई हैं और नेचर भी बहुत जल्दी आपको इंसिडेंट की बता दी जाएगी। सिक्योरिटी के हवाले से अब इसके बाद क्या इंतजाम आपके होंगे? क्या सर्च स्वीपिंग सिस्टम तेज़ होगा? जी हमारा जो सर्च स्वीप सिस्टम है वो रेगुलरली काम कर रहा होता है। हमारे जो एंट्री एग्जिट नाका पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी हम चेकिंग करते हैं और पहले भी कर रहे थे, अभी इसको मजीद सख्ती। सिक्योरिटी अलर्ट क्या मौजूद था? क्या एजेंसीज ने आपको बताया था कि ये इस तरह का कोई वाकया हो सकता है? ऐसा कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी अलर्ट नहीं था। ऐसे कोई वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे कि लाहौर को तकलीफ का भी निशाना बनाया जाता है, तो कुछ मकामात को किया गया था, तो आप क्या सब आ जाए? नहीं ऐसा कोई स्पेसिफिक थ्रेट कोई नहीं था। जो जनरलाइज थ्रेट्स होते हैं वो आते रहते हैं, हम उन पे साथ साथ काम कर रहे होते हैं और वो हमारी टीमें उन पे साथ साथ काम कर भी रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी जो मरीज हैं उनको क्या इलाज मुआवजा दिया जा रहा है और किस तरह के मरीज ज़्यादा है? इसमें जो है ना हमारे जो मरीज़ क्रिटिकल जो हैं वो 4 हैं इस वक्त जो ऑपरेशन थिएटर में है और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ठीक है, बाकी जो 2 डेथ हैं उसमें एक बच्चा है, एक फीमेल है, एक रमज़ान है बंदा। 3 जो बंदे आप बता रहे हैं? 2 आप फीमेल नहीं फीमेल नहीं है उसमें। ठीक है, साहब आप ये बताइएगा इस वक्त जो जख्मी यहाँ मौजूद हैं वो किस नौइयत के जख्मी हैं? सुनने में आया कि ज़्यादातर छोटे सर पे आई हैं और टांगों में आई हैं। नहीं सर पे बहुत कम इंजरीज आई हैं, टांगों पे हैं, पेट के ऊपर हैं और आंखों में भी कुछ आई हैं। तो हमारे न्यूरो सर्जन्स की टीम भी माशाल्लाह यहाँ मौजूद है, अल्लाह खैर रखे। सर्जन्स प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल जो हमारे लेजेंडरी प्रोफेसर और वीसी भी हैं, अहमद उज़ैर, प्रोफेसर असर नकी इकबाल साहब जो ऑर्थोपेडिक के सर्जन हैं, एवरीबडी इज़ हियर। जो हमारे पास कुल पेशेंट्स आए हैं वो 28 के राउंड अबाउट हैं, जिसमें से 4 बहुत सीरियस हैं जिनका प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया गया ऑपरेशन टेबल थिएटर में, और 2-3 ऐसे जिनको ऑर्थोपेडिक्स की प्रॉब्लम है वो सीरियस कितने हैं अभी इस वक्त? सीरियस हमारे 4 से 6 पेशेंट को हम कह सकते हैं कि वो सीरियस है।
बाकी मॉडरेट। आपने कई धमाके देखे हैं, कई दफ़ा आप धमाकों के बाद आपके पास यहाँ पेशेंट्स आते हैं, तो यहाँ पर जो पेशेंट्स आपके पास मौजूद हैं वो किस नौइयत के ज़ख्मी है? क्योंकि अगर सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो वो झुलसे हुए होते हैं, अब जो ज़ख्मी है वो किस नौइयत के? देखिए बॉल बेरिंग की मौजूदगी भी पाई गई है। जी, इसमें बॉल बेरिंग का अभी कुछ कहना कबल वक्त है, प्रोफेसर ने असेस कर लिया, कर रहे हैं, और बर्न का आपका बिल्कुल बड़ा बर्न बहुत कम है। और मेडिसिन अल्लाह का शुक्र है इस मामले में हमारा हर चीज़ मौजूद है, एवरीबडी, अल्लाह का शुक्र, हर चीज़ हमारा वन ऑफ द बेस्ट है। बहुत शुक्रिया। बेड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है ये अभी। डॉन